नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज 2 सितंबर दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर पदों पर भर्ती। पटना के पार्कों में हरियाली की नई पहल। पटना में नई सड़कों और अंडरग्राउंड नालों का निर्माण कार्य शुरू। बिहार की जीविका दीदियां बनेगी देश की नंबर 1। चलिए बढ़ते 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर पदों पर भर्ती। पटना हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर के 111 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन pscrequirement.com पर 21 सितंबर तक किए जा सकते हैं। योग्यता में 12वीं पास, अंग्रेजी, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का प्रमाण पत्र, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में 6 महीने की डिप्लोमा जरूरी है। शॉर्ट हैंड स्पीड कम से कम 80 शब्द मिनट और टाइपिंग 40 शब्द मिनट होनी चाहिए। आयु सीमा 18 से 47 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 1100 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 550 रुपये है। चयन लिखित परीक्षा, कौशल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा पर आधारित होगा। पटना के पार्कों में हरियाली की नई पहल। प्रदूषण और गर्मी से राहत दिलाने के लिए पटना के 105 पार्कों में हरियाली बढ़ाई जा रही है। 90% क्षेत्र में 200 से अधिक प्रजातियों के पौधे लगाए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ पर्यावरण शुद्ध होगा बल्कि भूजल स्तर भी बढ़ेगा। इस बार पिछले साल की तुलना में पौधारोपण में 20% वृद्धि हुई है। बरगद, पीपल, नीम, चंदन, इमली जैसे पौधे लगाए जा रहे हैं। इको पार्क समेत कई प्रमुख पार्कों में टहलने वालों की संख्या बढ़ी है। कई पार्कों में जॉगिंग ट्रैक बनाए जा रहे हैं और शहर की सड़कों के किनारे भी पौधारोपण किया जा रहा है। पटना में नई सड़कों और अंडरग्राउंड नालों का निर्माण कार्य शुरू। पटना के दीघा क्षेत्र में 3 नई सड़कों और अंडरग्राउंड नालों का निर्माण 1.20 करोड़ की लागत से शुरू हुआ है। बीते दिन विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया ने वार्ड 1, 7 और 22 में इन परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वार्ड 1 में 17.70 लाख, वार्ड 7 में 65.50 लाख और वार्ड 22 में 15.64 लाख की लागत से निर्माण होगा। इससे जल जमाव और खराब सड़कों से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। 29 अगस्त को भी 4 सड़कों का शिलान्यास हुआ था। यह सभी कार्य मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना के अंतर्गत किए जा रहे हैं। बिहार की जीविका दीदियां बनी देश की नंबर 1। बिहार की जीविका दीदियों ने 5 वर्षों में 70 कंपनियां स्थापित कर देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। शुरुआत 10 से 30 हजार रुपए की छोटी पूंजी से हुई। अब उनका कुल कारोबार 10 करोड़ रुपए से अधिक है। 30 लाख से ज्यादा दीदियां कृषि, पशुपालन और शिल्पकला में सक्रिय है। शहद और बकरी पालन में भी बड़ी सफलता मिली है। कौशिकी और गोट प्रोड्यूसर कंपनी प्रमुख है। जीविका योजना 2006 में ग्रामीण विकास विभाग और विश्व बैंक की मदद से शुरू हुई, जिसने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सशक्त बनाया। बिहार में पीएम मोदी करेंगे कई परियोजनाओं का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को बिहार में रोड शो करेंगे और गया जी में पिंडदान करेंगे। वे पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और पटना मेट्रो का भी उद्घाटन संभव है। जिला प्रशासन और पुलिस तैयारियों में जुटे हैं। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पटना समेत बिहार की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इससे पहले 22 अगस्त को उन्होंने गया जी में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया था। यह कार्यक्रम बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक आयोजन माना जा रहा है। सितंबर शुरू होते ही पटना में मौसम हुआ बेहाल। सितंबर की शुरुआत में पटना में मानसून कमजोर हो गया। 1 सितंबर को सुबह से ही तेज धूप रही, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। आज पटना का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहने का संभावना है। हवा में नमी अधिक होने के कारण शहरवासी भारी उमस से परेशान है। मौसम विभाग के अनुसार पटना और आसपास के इलाकों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। अगले 2 दिन तक गर्मी और उमस से राहत नहीं मिलेगी। अनुमान है कि 10 सितंबर के बाद बंगाल की खाड़ी से नमी आने पर मौसम में बदलाव हो सकता है। पटना में राहुल तेजस्वी के वोटर अधिकार मार्च का समापन। बीते दिन पटना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वोटर अधिकार मार्च गांधी मैदान से डाक बंगला चौराहा तक पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं को आगे जाने से रोका गया और बैरिकेडिंग लगाई गई। ममता बनर्जी नहीं पहुंची। मार्च की शुरुआत 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई थी और यह बिहार के 23 जिलों में गुजरी। गांधी मैदान में महागठबंधन के करीब 20,000 कार्यकर्ता जुटे।
नेताओं ने लोकतंत्र की रक्षा और वोटर जागरूकता पर जोर दिया। सुरक्षा के कारण मार्च डाक बंगला तक सीमित रखा गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महागठबंधन की आलोचना की और मोदी सरकार की तारीफ की। पटना में शुरू पत्रकारिता और फिल्म मेकिंग के कोर्स। पटना के आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में पत्रकारिता, फिल्म मेकिंग और डिजिटल मीडिया के लिए ऑन स्पॉट एडमिशन शुरू हो गए हैं। यहाँ कम फीस में आधुनिक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ बेहतर कैरियर का मौका मिलता है। MJMC और 5 डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध है। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण व छात्रवृत्ति भी है। विभाग में वातानुकूलित कक्षाएं, स्मार्ट बोर्ड और वाईफाई सुविधा है। इच्छुक छात्र सीधे विश्वविद्यालय जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह पहल बिहार के युवाओं को प्रदेश में भी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अवसर प्रदान करती है। बिहार का औद्योगिक निवेश केंद्रित 10 जिलों पर। बिहार के औद्योगिक लैंड बैंक का 63% हिस्सा गया वैशाली, पटना समेत 10 जिलों में केंद्रित है। कुल 14,600 एकड़ में से 9,174 एकड़ जमीन इन जिलों में अधिग्रहित हुई है। गया में सबसे अधिक 2,970 एकड़ भूमि है। अन्य जिलों में बेगूसराय, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, सुपौल में भी शामिल है। छोटे जिलों जैसे पश्चिम चंपारण में अधिग्रहित जमीन कम है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ब्याडा औद्योगिक पार्क विकसित कर निवेशकों की मांग पूरी कर रहा है। सरकार ने भूमि बैंक रिवाइलिंग फंड के लिए 2,000 करोड़ से अधिक आवंटित किए। पटना में कचरा फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई शुरू। पटना नगर निगम ने 15 अगस्त से कचरे से आज़ादी अभियान शुरू किया है, जिसमें गंदगी फैलाने और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग करने वालों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। पिछले 15 दिनों में पटना सिटी अंचल में सबसे ज्यादा 13,000 रुपए जुर्माना वसूला गया है। वार्ड स्तर पर विशेष टीमें निरीक्षण कर रही है। चिड़ैयाटांड और धुनकी मोड़ पर भी जुर्माना लगाया गया है, जिसका उद्देश्य सिर्फ जुर्माना नहीं बल्कि साफ सफाई और प्लास्टिक मुक्त शहर के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। रोहित शर्मा का वायरल वीडियो और फिटनेस टेस्ट पास। रोहित शर्मा ने बेंगलुरु में फिटनेस टेस्ट पास कर मुंबई लौटे। एयरपोर्ट पर उन्होंने पैपराजी से कहा, तुम बहुत बड़े लोग हो, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। रोहित ने इस साल टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है और अब केवल वनडे खेलते हैं। अक्टूबर में भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेंगे। खबर है कि रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत टीम के लिए कानपुर में खेल सकते हैं। 38 वर्षीय रोहित ने अब तक 273 मैचों में 11,168 रन बनाए हैं और वनडे में सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड भी उनका है। बिहार में 1 करोड़ बच्चों के लिए AI शिक्षा योजना। बिहार सरकार ने कक्षा 6 से 12 तक के 1 करोड़ से अधिक बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और डिजिटल स्किल्स सिखाने की योजना घोषित की है। यह योजना नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 2025 से 26 से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी और 2026 से 27 तक पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। एडोब कंपनी की साथ साझेदारी में शिक्षकों और छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों बच्चों को तकनीकी शिक्षा में समान अवसर देना और भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करना है। इससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा। बिहार बोर्ड 9वीं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया फिर से शुरू। बिहार बोर्ड ने 9वीं कक्षा के छात्राओं के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पुनः शुरू की है, जिसकी अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025। फीस जमा करने की आखिरी तारीख 12 सितंबर है। यह प्रक्रिया पहले स्थगित हुई थी, लेकिन अब छात्राओं को फिर से मौका दिया गया है जिनका शुल्क जमा हो चुका है लेकिन आवेदन नहीं भरा था। वे भी आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 15 सितंबर के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा। यह निर्णय छात्राओं को राहत देने और उनकी पढ़ाई को सुगम बनाने के लिए लिया गया है। पटना में 2 साइबर ठग गिरफ्तार, 61 ATM जब्त। पटना साइबर थाना ने 2 साइबर ठगी गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे में 2 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 15 मोबाइल, 61 ATM कार्ड, वाईफाई, फाइबर और 1 डायरी जब्त की गई है। यह गिरोह ऑनलाइन गेमिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में मीशो के यूजर्स को निशाना बनाकर APK फाइल भेजकर खातों से पैसे उड़ाते थे। कांग्रेस के दावे पर चुनाव आयोग की सख्त प्रतिक्रिया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के 89 लाख दावे आपत्तियों के दावे को खारिज करते हुए कहा कि निर्धारित प्रारूप में कोई प्रमाण नहीं मिला है। केवल CPI, ML और राजद ने वैधानिक फॉर्म में आवेदन दिए हैं। आयोग के अनुसार कांग्रेस की ओर से फॉर्म 6, 7, 8 में कोई वैध दावा या आपत्ति नहीं आई।
महिलाओं के नाम हटाने का कारण डुप्लीकेट प्रविष्टियां हैं, जो पिता व पति के पते पर दोहरे पंजीकरण के कारण होती है। अब तक 2 लाख से अधिक नाम हटाने, 33,000 नाम जोड़ने और 15 लाख नए मतदाताओं के आवेदन प्राप्त हुए। सम्राट चौधरी ने पटना में नई नेत्र देखभाल योजना शुरू की। पटना के अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल ने 2 नई पहले हेल्दी आइज अभियान और अनमोल ज्योति आई वेलनेस पैकेज शुरू की है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इनका शुभारंभ किया। हेल्दी आइज अभियान के तहत अगले साल पटना के 50,000 लोगों को मुफ्त नेत्र और जांच मिलेगी। अनमोल ज्योति पैकेज में 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए 12 नेत्र जांच, 30 रक्त प्रशिक्षण और विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श किया जाएगा। सऊदी सरकार की रोक से बिहार के हज में बदलाव। 2026 में बिहार से 2,755 लोग हज यात्रा पर जाएंगे, जिनमें 1165 महिलाएं और 1,590 पुरुष हैं। सऊदी सरकार की 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए रोक के कारण कोई बच्चा नहीं जाएगा। सबसे ज़्यादा 353 यात्री पटना से हैं, जबकि लखीसराय से कोई नहीं। सीमांचल से 732 लोग जाएंगे। दिल्ली एयरपोर्ट से 52% यात्री जाएंगे क्योंकि खर्च कम है। गया से 148, कोलकाता से 682 और मुंबई से 359 लोग हज के लिए रवाना होंगे। सितंबर में 15 दिन बैंक बंद, सावधानी जरूरी। सितंबर में आरबीआई कैलेंडर के अनुसार बैंक 15 दिन बंद रहेंगे। इनमें 4 रविवार, 2 शनिवार और 9 छुट्टियां शामिल हैं, जो अलग अलग राज्यों और शहरों में होती है। प्रमुख त्योहारों जैसे कर्मा पूजा, ओणम, ईद मिलाद, नवरात्रि और दुर्गा पूजा के कारण बैंकों में बंदी रहेगी। सभी ब्रांच सभी छुट्टियों पर बंद नहीं होंगी, इसलिए ग्राहक अपनी स्थानीय ब्रांच से जांच कर लें। बैंक बंद रहने के बावजूद ग्राहक ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस, नेफ्ट, आरटीजीएस और एटीएम से लेन देन कर सकते हैं, जिन पर छुट्टियों का असर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट डेडलाइन बढ़ाने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार मतदाता सूची संशोधन में आवेदन की डेडलाइन बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी है। चुनाव आयोग ने भरोसा दिया है कि 1 सितंबर के बाद भी दावे और आपत्तियों पर विचार होगा। कोर्ट ने कहा कि इतने बड़े राज्य में केवल 120 आपत्तियां हैरान करने वाली है और प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। आयोग को ऑनलाइन आवेदन की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। कोर्ट ने राजनीतिक दलों की निष्क्रियता पर चिंता जताई और कहा कि वे मतदाताओं की मदद करें। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को जारी होगी। बिहार पुलिस में नए आईटी कैडर की स्थापना। बिहार पुलिस में पहली बार आईटी कैडर बनाया जाएगा, जिसमें बीटेक, कंप्यूटर साइंस और आईटी से पास अधिकारी व सिपाही शामिल होंगे। यह कैडर साइबर अपराध जैसे वित्तीय फ्रॉड, सोशल मीडिया अपराध और इंटरनेट से जुड़े मामलों की जांच करेगा। कैडर में एडीजी से लेकर सिपाही तक के पद होंगे। आईटी बैकग्राउंड अधिकारी जांच में तेजी लाएंगे और तकनीकी मामलों को बेहतर समझ सकेंगे। इस कैडर से फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म से जानकारी लेना आसान होगा, जिससे साइबर अपराधियों पर नियंत्रण मजबूत होगा। अलग से भर्ती भी की जाएगी। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है अबोध कुमार, अमरजीत कुमार, अनूप मास्टरमाइंड, कुमारी राकेश कुमार, संजीव कुमार, रामाश्रेष पासवान, स्वास्तिक कुमार, मोहम्मद सनाउल्लाह, अशरफी मंडल, राम बाबू दास, अमरजीत कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि कचरे से आज़ादी अभियान से पटना साफ और प्लास्टिक मुक्त बन पाएगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहें प्योर पटना।